हेलो गाइस, फिर से हम मिलते हैं रॉक स्टार रोहित के बारे में बात करने के लिए। आज मैंने एक वीडियो में देखा कि बोल रहे हैं कि 4 महीने होने के बाद रोहित को बेल मिलेगी। जैसा कि कहा जा रहा है कि सैराब में ही रोहित ने 1.5 महीने काम किया। उसके बाद 10 जुलाई से वो वहाँ पर है, जेल में उसे डाला गया है। उसके बाद फिर अब उसको लगभग 2 मंथ होने को ही हैं। अब बोल रहे हैं 4 महीने होने के बाद उसे जेल से निकाला जाएगा या उसे बेल मिलेगी। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम इंसान को मौका तो देना चाहिए। उसने वो सच कहा, झूठ कहा नहीं। तो क्या सच बोलने की इतनी बड़ी सज़ा होती है, इतनी बड़ी सज़ा मिलती है? तो फिर इसी कारण तो बहुत सारे लोग सच बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि सच बोलने के बाद भी अगर इतनी बड़ी इतने दिनों तक की सज़ा मिले तो इंसान सच आखिर बोले तो बोले कैसे। जैसा कि आप सब जानते हैं, रोहित चंदेल जो है वो हमेशा सच का ही साथ देते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जितना अब तक हमने उनको जाना है, पहचाना है। जैसे कि रोहित बोलते हैं कि मुझे क्वांटिटी वर्क नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी वर्क चाहिए, कि मैं क्वालिटी वर्क करना चाह रहा हूँ, क्वांटिटी वर्क नहीं। क्योंकि क्वांटिटी वर्क करने से कुछ नहीं होता है। लोगों को ये बताना कि मैंने 100 सीरियल किए हैं या 100 मूवीज़ किए हैं, लेकिन उसमें उस 100 मूवीज़ में या 100 सीरियल्स से भी अगर अब तक के लोग किसी को पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो ऐसी 100 सीरियल या 100 मूवीज़ का तो कोई फ़र्क नहीं। आपने एक कहावत तो सुनी है, 100 मूर्ख पुत्रों में अगर 100 पुत्रों में अगर एक पुत्र होशियार रहता है तो जो बाकी के 99 हैं वो तो मूर्ख ही कहलाएंगे, क्योंकि मूर्ख की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। एक जो है वो ही हमेशा छाया रहता है और एक ही इंसान तारीफ़ करता है। उसी तरह ही रोहित का भी ये कहना है कि मुझे क्वांटिटी वर्क नहीं, क्वालिटी वर्क पसंद है। क्वांटिटी से वो बताएगा लोगों को कि मैंने इतना वर्क किया है, ये किया है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से हम सभी फैंस रोहित को याद करते हैं, रोहित के अब तक के हमने जितने भी सीरियल्स देखे हैं, पांड्या स्टोर, सैराब, और अभी जब से उसका ये केस हुआ है तो हमने ये सब भी सर्च किया है, यूट्यूब में देखा है कि उसके नए नए सॉन्ग्स भी हैं, जो कि मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। मैंने तो रोहित को अभी तक सिर्फ पांड्या स्टोर और सैराब में ही देखा है। उसके पुराने जितने भी सीरियल्स हैं वो मैंने नहीं देखे, लेकिन बाकी सारे फैंस ने वो सब सीरियल्स भी देखे हैं, जिसके कारण रोहित जो है सबके दिलों में छाया हुआ है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि ये 4 महीना जो लोग कह रहे हैं कि 4 महीना जेल में रहेगा या 4 महीने बाद इन 4 महीनों में रोहित को एक बार बेल मिलनी चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि रोहित जो है वो सितंबर में प्लीज़ वापस आ जाए, ताकि वो कम से कम एटलीस्ट अपना बर्थडे तो वो आज़ादी में, यानी कि जेल के बाहर सेलिब्रेट करे। जेल के अंदर तो उसे जब फिर हम जैसे कि किसी के साथ भी कोई भी घटना होती है, किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में, तो वो इंसान को वो तारीख़ और वो मंथ हमेशा याद आता है। जब वो तारीख़ आती है, याद आता है कि इस दिन इस समय हमारे साथ ये घटना हुई थी। उसी तरह रोहित चंदेल भी अब हमेशा याद रखेगा कि 10 जुलाई को उसको अरेस्ट कर दिया गया था पॉस्को के केस में, और उसने 10 जुलाई के बाद 15 अगस्त और पहला रक्षाबंधन भी जेल में बिताया। तो अब हम ये नहीं चाहते कि रोहित ये भी याद रखे और हमेशा अपने बर्थडे के दिन को वो एक गंदे बर्थडे सेलिब्रेट करने की बारी है और उसको वो गम और ये दुख याद है कि उसने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। तो हम ये नहीं चाहते कि वो अपना बर्थडे जेल के अंदर सेलिब्रेट करे। तो प्लीज़ आप सब से यही निवेदन है कि हम सब भी गॉड से प्रे करें, और जहाँ तक है कि लॉयर जी हैं और उसके मेकर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, आप भी प्लीज़ पूरी कोशिश करिए, जी जान लगा दीजिए, ताकि वो अपने बर्थडे से पहले बाहर आ जाए, ताकि उसे उसका बर्थडे गिफ्ट मिल सके, वो बाहर अपनी लाइफ जिए अच्छे से, जो कि सबका अधिकार है। प्लीज़ जल्दी से रोहित चंदेल को बाहर लाइए। गलती सबसे होती है, माफ़ करना इंसानियत है, और प्लीज़ हेल्प गॉड
सेव रोहित चांदेल। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड किसी को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें चैनल को, आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं है कि हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नहीं। सबका अपना दिल है, क्योंकि हम रोहित के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। थैंक यू गाइस।